चलिए दोस्तों, आपको ऑफिशियल साइट पर लिए चलते हैं। यही नोटिफिकेशन यहाँ है और यह कोई फर्जी नहीं है, ये आपको बताने का प्रयास किया कर रहा हूँ मैं। इसके अलावा आप देख लें, यहाँ सबसे शुरू में आप देखें परीक्षा कार्यक्रम में 2020 का सबसे ऊपर ही लिखा है जेल पहरी रिक्वायरमेंट 2020, 27/7/2020 एडवर्टाइजमेंट डेट है जो कि आज ही की तारीख है। और इसके अलावा इसकी स्टार्ट होती है 27/7/2020 से, एंड होगी 10 अगस्त 2020 तक। और 15/8/2020 को रिटिफिकेशन का डेट रहेगी। इसके अलावा जो है इसमें ओबीसी के यूआर की 500 रुपये लगेंगे और ओबीसी SC SC हैंडीकैप के 250 रुपये तक रहेंगे। और इस एग्ज़ाम की डेट दोस्तों, एग्ज़ाम की डेट का जो अप्रॉक्स लगाया है इन्होंने, ये लगाया है 3 से 10 नवंबर 2020। 3 से 10 नवंबर 2020। तो दोस्तों, आपके पास समय कम है, तैयारियां तेज कर दीजिए। इसके अलावा यदि आपको बताऊं तो दोस्तों, इसके अलावा कोई भी आज इस शेड्यूल में इस साल कोई भी वैकेंसी नहीं दिख रही है। सिर्फ एक ही वैकेंसी दिख रही है। तो दोस्तों, आप तैयारियां शुरू कर दो और इसके बारे में और डिटेल में आपको लिए चलता हूं। इसको और डिटेल में देख लेते हैं। 2020 के अलावा आपको होम मुख्य पृष्ठ पर यदि ले चलूँ तो होम पृष्ठ जो दिख रहा है, इस पर आप दोस्तों हम नियम पुस्तिका पर आ चुके हैं। इसकी नियम पुस्तिका के अंतर्गत जान लेते हैं कि क्या क्या बताया गया है। जेल पहरी की वैकेंसी निकली है 2020 के लिए और इसकी जो आवेदन की तिथि है वो है 27/7/2020 से शुरू है। और इसमें जो है 10 अगस्त 2020 तक यह खुली रहेंगी। और इसका फॉर्म दोस्तों ज़रूर भरिएगा। इसके अलावा जो है इसकी एक्सपेक्टेड डेट बता रहे हैं परीक्षा की 3 से 10 नवंबर के बीच। कोरोना काल है, इसी कारण यह टेंटेटिव ही चलेंगी। कब तक कोरोना ख़त्म होता है नहीं होता है कुछ कह नहीं सकते हैं, इसी कारण इसे इस तरीके से रखा गया है। इसके अलावा दोस्तों, ये सब सीधी भर्ती है। और 500 रुपये जनरल अनारक्षित वर्ग और 250 रुपये पिछड़ा वर्ग के लिए रखा रहेगा। इसके अलावा जो है बैकलॉग के लिए कोई शुल्क नहीं रहेगा। इसके अलावा देख लेते हैं और क्या है इसमें। तो दोस्तों, यह जो पेपर होगा वो दो पाली में होगा। और पहला पेपर जो है वो प्रथम पाली में होगा सुबह के समय 1 घंटे का, और यह दूसरा पेपर जो है दोपहर के समय होगा 12 से 1 के बीच। और यह सभी टेंटेटिव ही रहेंगी डेट्स वगैरह जो नवंबर की हैं। यह बढ़ भी सकती हैं, लेकिन दोस्तों इसी को आपको टारगेट लेके चलना है। इसके अलावा आपको बता दूं, इस नोटिफिकेशन में महत्वपूर्ण क्या है आपके लिए। महत्वपूर्ण जो है दोस्तों, आपको बता दें, इस नोटिफिकेशन के अंतर्गत जो है आपका क्या क्या आने वाला है और क्यों महत्वपूर्ण है ये पद। इसमें जो है दोस्तों 282 पदों पर ये वैकेंसी निकल रही है। इसके अलावा इसमें जो है आपको आरक्षण भी मिलेगा ओबीसी में और ST SC के लिए। और साथ ही जो है इसमें कार्यपालिक के लिए जो वेतन मिलेगा वो आपको 5200, और वो आपको साथ ही दोस्तों रिक्तियों को देख लेते हैं। रिक्तियां जो हैं जनरल के लिए 105 वैकेंसियाँ, बहुत वैकेंसियां हैं। और ओपन में अर्थात पुरुष के लिए 33 वैकेंसियां हैं और महिलाओं के लिए 14। महिलाओं के लिए मैं ज़रूर कहूँगा आप ज़रूर फॉर्म भरिएगा, सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। अर्थात होमगार्ड के लिए हम छोड़ देते हैं। और भूतपूर्व सैनिक वाले भी, जो भूतपूर्व सैनिक के लोग हैं वो भी आप देख लें, उनकी वैकेंसियाँ यहाँ पर दी गई हैं। इसके अलावा देख लेते हैं EWS दोस्तों, ये यदि जनरल वाले आप हैं तो इस महत्वपूर्ण है, ये अवधि बनवा लें, क्योंकि इससे जो फ़ायदा है अभी आगामी 2-3 सालों में ही मिलेगा। इसके अलावा फिर सभी के बन जाएंगे तो उतना फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। इसके अंतर्गत जो है मात्र 11 वैकेंसियाँ हैं। ओपन में 8 हैं, 3 महिलाओं के लिए हैं। अनुसूचित जाति के लिए 45 वैकेंसियाँ हैं जो कि बहुत ज़्यादा हैं, और ओपन में 18 हैं और 7 महिलाओं के लिए हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए 56 वैकेंसियाँ हैं, इसमें से 21 पुरुषों के लिए है और 10 महिलाओं के लिए है। अन्य पिछड़ा वर्ग 76 वैकेंसी दोस्तों, यदि आप ओबीसी से हैं तो 76 वैकेंसी हैं और 30 वैकेंसी इसमें से पुरुष की हैं और महिलाओं की हैं 12 वैकेंसी। इस प्रकार से टोटल वैकेंसी आपकी 282 टोटल वैकेंसियाँ हैं। और इनके बारे में और जान लेते हैं।
यह सीधी सीधी भर्ती जेल प्रहरी कार्यपालिक के लिए है। और इसके अलावा जो ये संविदा संविदा कर्मचारियों के लिए जो है 20% आरक्षित की गई है। और इसके अंतर्गत भी जो वैकेंसियाँ रखी गई है अनारक्षित के लिए 21, EWS के लिए यहाँ कुछ भी नहीं है। और अनुसूचित जाति के लिए 9 वैकेंसियाँ हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए 11 और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 15। इस प्रकार से 56 वैकेंसियाँ ये हो जाती हैं। इसके अलावा आपको शारीरिक मापदंड और न्यूनतम योग्यता बता देते हैं। मात्र आपको जो दोस्तों 12वीं होना चाहिए। और इसी के साथ ही जो है आपको जो है दोस्तों आपकी हाइट जो पुरुष में है यदि तो 165 सेंटीमीटर और सीना आपका 83 सेंटीमीटर बिना फुलाए होना चाहिए। इसके अलावा फुलाकर 5 सेंटीमीटर अधिक मांगा जाता है। महिलाओं का 158 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है। और इसके अलावा जो है आँखों की दृष्टि के बारे में भी यहाँ लिखा गया है कि आँखों की दृष्टि आपकी सही होनी चाहिए और अपंग नहीं होना चाहिए। और नौकनी अर्थात जो घुटने लग जाते हैं वो भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो इसमें मेडिकल फिट नहीं माना जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें इस वैकेंसी और हाँ दोस्तों सबसे बड़ी बात यहाँ निकल कर आ रही है OBC को जो है 27% आरक्षण दिया गया है। इसके अलावा अनुसूचित जनजाति को 20% और अनुसूचित जाति को 16% और आर्थिक रूप से कमजोर अर्थात EWS को 10% जो कि केंद्र सरकार द्वारा दिया गया है। 27% का मुद्दा अभी कोर्ट में है लेकिन इन्होंने इस भर्ती में लिख दिया है दोस्तों, अच्छी बात है, बड़ी बात है। इसके अलावा बात कर लेते हैं दोस्तों इसके वैकेंसी में। इसके अलावा दोस्तों नियुक्ति में प्रक्रिया में भी जो है आरक्षण के नियम का पालन किया जाएगा, यह भी हमारे लिए महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाता है। और आरक्षण का नियम पालन से ही जो है इसका फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा जो EWS वाले विद्यार्थी हैं वो इस चीज़ को जरूर देख लें। मध्य प्रदेश शासन विभाग मंत्रालय के परिपत्र कार्यक्रम 7/11/2019 दिनांक 22 नवंबर 2019 के द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों को 10% आरक्षण का प्रावधान दिया गया है, जो कि MP में भी लागू किया गया है और इस वैकेंसी में भी जोड़ा गया है। इसके अलावा दोस्तों जो सामान्य सी जानकारियां हैं वो आप इस नोटिफिकेशन को BEV की साइट से ले सकते हैं। इसके अलावा आयु की बात कर लेते हैं। आयु जो है इन्होंने 18 वर्ष से 33 वर्ष रखी है, जो कि अधिकतम है दोस्तों, कोई भी इस वैकेंसी को डाल सकता है। इसके अलावा महिलाओं की जो है 18 से 38 वर्ष रखी गई है, जो कि बहुत है। और इसके अलावा जो है दोस्तों आपकी आयु की गणना 1 जनवरी 2020 से की जाएगी, 1 जनवरी 2020। इसके बारे में भी जान लेते हैं। आप यदि MP के ही स्थायी निवासी हैं तो आपको जो है प्रोत्साहन के रूप में छूट दी जाती है, जो कि आपकी आयु सीमा में रहेगी 5 वर्षों की। इसके अलावा जो विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी हैं उनको भी जो है इस ज्ञापन में आयु सीमा में छूट दी जाएगी 5 वर्षों की। ये दोस्तों कोई नहीं बताएगा, हमारे द्वारा ये जानकारी भी आप तक पहुँचाई जा रही है ताकि कोई भी व्यक्ति आवेदन जो इसमें है वो छूटे ना। इसके अलावा दोस्तों इस वैकेंसी के बारे में यदि आपको बताएं तो आरक्षण के संबंधित जो भी स्पष्टीकरण है उसको यहाँ पढ़ लीजिएगा। इसमें आपको आयु की छूट या जो भी प्रकार के आरक्षण मिलते हैं होमगार्ड और महिला होमगार्ड। और हाँ दोस्तों ये दूसरा पॉइंट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 33 वर्ष तक आयु है, कई विवाहित होंगे, उनके लिए आप देख लेते हैं। 2 या 2 से अधिक जीवित संतानें हैं यदि आपकी, तो जिसमें एक का जन्म यदि 26 जनवरी 2001 को हो या उसके पश्चात हुआ हो तो परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अनर्ह माना जाएगा। परंतु कोई उम्मीदवार यदि जिसकी पहले से ही एक जीवित संतान हो और आगामी 26 जनवरी 2001 के बाद दूसरी अन्य 2 या 2 से अधिक संतानों ने जन्म लिया है तो लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अनर्ह नहीं है। अर्थात यदि आपकी दोस्तों 2 से ज़्यादा संतानें हैं तो आप इस वैकेंसी को ना डालें क्योंकि आपको यहाँ पर योग्य नहीं माना गया है। जैसा कि इनका जनसंख्या वृद्धि के प्रति वो है, उसी के तहत इन्होंने ये रखा गया है। इसके अलावा आपको शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना पड़ेगा, यह भी इसमें क्लियर कर दिया गया है। और इसके अलावा इसकी योजना लिखित परीक्षा के बारे में जो जानकारी है, लिखित परीक्षा के बारे में जो जानकारी है आपकी PEB की साइट पर आप समय समय पर देखते रहेंगे ताकि जो प्रारंभिक परीक्षा होने वाली है 100 नंबरों की, 100 प्रश्नों की, 100 नंबरों की, हर प्रश्न पर 1 नंबर, 2 घंटे की अवधि रहेगी और केवल एक प्रश्न पत्र होगा। इस प्रश्न पत्र में क्या आएगा? सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य विज्ञान, यह सभी हाई स्कूल स्तर का होगा। इस सभी हाई स्कूल स्तर का होगा। और इसके बाद जो है आपकी लिखित परीक्षा की जो है मेरिट सूची निकाली जाएगी और मेरिट सूची में भी इन्होंने बता दिया है कि रोल नंबर का क्रम जो है सूची के आरक्षण के आरक्षण आधार रखा जाएगा, आरक्षण के हिसाब से इन्हें निकाला जाएगा और इस प्रकार से ये चयन प्रक्रिया होगी।
इसके अलावा दोस्तों शारीरिक मापदंड की जांच होगी इसके बाद, और शारीरिक मापदंड के बाद जो है फिजिकल होगा आपका। फिजिकल में क्या मांगते हैं ये भी आपको बता देते हैं। 800 मीटर की दौड़ होगी, इसमें जो है आपकी पहली पुरुषों के लिए जो है 2:50 का समय होगा दोस्तों, 2:50 का समय होगा, 2 मिनट 50 सेकंड, जो कि 5 सेकंड आपके ज़्यादा हैं कांस्टेबल से, जो कि आप जानते ही होंगे। महिलाओं के पूरे पूरे 4 मिनट दिए जा रहे हैं, ये भी कांस्टेबल से ज़्यादा है, और भूतपूर्व सैनिक को 3 मिनट 15 सेकंड दिया जा रहा है। इसके अलावा गोला फेंकवाया जाएगा, जो कि 20 फीट का गोला होगा, 7.26 किलोग्राम का, और महिलाओं से जो है 16 फीट गोला फेंकवाया जाएगा 4 किलोग्राम का, और भूतपूर्व सैनिकों से 15 किलो का ही 15 फीट तक फेंकवाया जाएगा 2.26 किलोग्राम का गोला। यह भी आप जान लें। और इसके अलावा जो है इसमें यदि आप दौड़ में क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आप गोला फेंकने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। इसके अलावा देख लेते हैं दोस्तों इसमें और क्या है। तो पहरी की चयन प्रक्रिया के अंतर्गत जो है आपकी शारीरिक मापदंड होने के बाद जो है मेरिट निकाली जाएगी, और मेरिट के आधार पर लिखित की परीक्षा के अंकों के आधार पर ही आपका सिलेक्शन होगा। इसके अलावा दोस्तों इसके बाद आपका दस्तावेज़ों का प्रमाणीकरण होगा। आप दस्तावेज सही माने जाने पर ही आपको इसमें वैकेंसी में आपको दिया जाएगा। इसके अलावा इन्होंने जो है यहाँ यात्रा भत्ता भी देने की बात कही है। आरक्षित श्रेणी के योग्य उम्मीदवारों को शारीरिक मापदंड जब होंगे तो उस समय जो है इनको यात्रा भत्ता राशि भी दी जाएगी, जो कि कांस्टेबल में भी दी जाती है। आप यदि नहीं जानते होंगे तो आपको बता दूं कि कांस्टेबल के पेपर में भी यही दी जाती है, एमपी कांस्टेबल के अंतर्गत भी इन्हें दिया जाता है। इसके अलावा दोस्तों इसमें दिशा निर्देश दिए गए हैं, परीक्षा फॉर्म कैसे भरना है आपको। बाकी आपके लिए इतना ही महत्वपूर्ण था। और इसके अलावा जो प्रवेश पत्र यदि आपका आता है तो हम, और नॉर्मलाइजेशन भी इसमें होगी, जो भी इनके द्वारा बता दिया गया है, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया भी इसमें होने वाली है। इसके अलावा दोस्तों यही था, और आप ज़रूर से ज़रूर इस फॉर्म को भरिएगा दोस्तों, आप इस फॉर्म को ज़रूर भरिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। और इसके बारे में और आखिरी में अंत में आपको बता दूं, 27 को फॉर्म की तिथि निकली है, 10 को आखिरी तिथि है, 15 दिवस दिए गए हैं। 27/7 से फॉर्म को भरना है आपको, 15/8 तक आप संशोधन कर सकते हैं, 20 दिन कुल समय दिया गया है। 2 पालियों में पेपर होगा, 3 नवंबर से 10 नवंबर टेंटेटिव रखा गया है, और 3 घंटे समय अवधि लिख रहे हैं, और 200 नंबर का। इसके अलावा दोस्तों 500 रुपये लगेगा, जो कि 250 रुपये अनुसूचित जाति जनजाति का लगेगा। और इसके अलावा आपका परीक्षा केंद्र की बात कर लेते हैं, तो परीक्षा केंद्र आपका भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, नीमच, रतलाम, मंदसौर, सागर, सतना, खंडवा, गुना, दमोह, सीधी, छिंदवाड़ा और बालाघाट होंगे। दोस्तों इस वैकेंसी में इतना ही था, आप इसे जरूर भरिएगा। इसके सिलेबस के बारे में भी आपको बता देते हैं जाते जाते। सामान्य ज्ञान आएगा, सामान्य हिंदी आएगी, सामान्य अंग्रेजी आएगी, सामान्य गणित आएगा और सामान्य विज्ञान आएगा। यह 5 सब्जेक्ट 100 नंबर के आपसे पूछे जाएंगे, और हाई स्कूल स्तर के ये होंगे।